ये भाग एक सत्संग में मैंने आपको बताया गुप्त नवरात्रि और प्रत्यक्ष नवरात्रि के विषय में, उसके रहस्य के विषय में। और यहाँ पर अगले द्वितीय भाग में मैं बता रहा हूँ श्रीभग पीठ का अर्थ। श्रीभग पीठ का अर्थ में जो श्री का अर्थ है संपूर्ण ऐश्वर्य और भग का अर्थ है भगवान, और भग का एक और अर्थ भी है योनि को धारण करने वाला। यूँ इस भग में स्त्री और पुरुष, मतलब जो पुरुष है शब्द वो है प्लस और माइनस की संयुक्त शक्ति का वास है, जिसको अर्धनारीश्वर भी कहते हैं, अर्धनारीश्वरी भी कहते हैं। यूँ ये द्वैत यानी दो स्त्री और पुरुष का संयुक्त जो है स्वरूप भग अपने संपूर्णत्व के कारण ही पूर्णिमा कहलाती है। पीठ का अर्थ है मूल चक्र, यानी ये संपूर्ण शरीर ही पीठ कहलाता है, जिसमें ये स्त्री और पुरुष का जो शक्ति स्वरूप है उसका जो संपूर्णत्व है वो प्रकट और प्रकाशित होता है। यूँ श्री भग पीठ का संपूर्ण अर्थ है ऐश्वर्य युक्त ईश्वर और ईश्वरीय रूप अद्वैत संपूर्ण स्वरूप। यही संपूर्णता का नाम ही पूर्णिमा है और इसी को योग में कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं। यूँ ऋण और धन के एक होने से मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक संपूर्ण होकर पूर्णिमा बनती है। तभी सनातन धर्म में सभी पूर्णिमाओं का अन्य सभी तिथियों से अधिक और धार्मिक महत्व है। जैसे आप मनाते हो कि भाई मतलब चौथ मना रहे हो, और ये पंचमी, छठी का व्रत, सप्तमी का व्रत, अष्टमी का व्रत, खासकर चतुर्थी का व्रत और अष्टमी का व्रत और एकादशी का व्रत और द्वादशी का और त्रयोदशी का ये व्रत आप मनाते हैं ज़्यादातर। लेकिन सबसे जो सर्वाधिक फल देने वाला है, ये तो एक कलाएं हो गई, पूर्णिमा की एक कलाएं हैं। इन कलाओं में जो नाम है शक्तियों के, देवियों के, वो हैं अरुणी, यज्ञी, तरुणी, उर्वा, मनीषा, सिद्धा, इतिमा, दानेशी, धरणी, आज्ञेयी, यशस्वी, एकली, नवेशी, मगधई, हंसी, सत्यई और पूर्णिमा। 16 कला वाली जो है, इसलिए देवी के यहाँ जो है आप देखेंगे देवी की मूर्ति में 16 कला जो हैं वो उनके हाथों के रूप में प्रदर्शित की गई हैं। तो आप देखोगे भक्तों के सबसे ज़्यादा चतुर्थी में 4 धर्म है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, अष्टमी में अष्ट सिद्धियाँ से कनेक्शन है, ये सब भौतिकता है, और एकादशी में भी ये सब तिथियों के जो आधार हैं द्वादशी और त्रयोदशी चतुर्दशी तक, ये सब जो हैं अल्प हैं, और सबसे पूर्ण जो शक्ति प्रदान और सबसे शक्ति महिमा प्रदान है वो है पूर्णिमा। आप उस व्रत को करें और उसमें जो श्री भग पीठ की आराधना करें तो आप देखेंगे एक अद्भुत अपने अंदर जागृति और उपलब्धि भौतिक और आध्यात्मिक। तो यहाँ जो भगवान जो पंचाक्षर से बना हुआ है भय यानी भूमि अर्थात मनुष्य का मूलाधार चक्र, और ये पृथ्वी यानी हमारी माता का नामार्थ है, और गय यानी गगन अर्थात आकाश ये मनुष्य के कंठ चक्र है, और सहस्त्रार चक्र भी है, ये गगन यानी आकाश पिता का नामार्थ है। वह जो है वो वह माने यानी वायु से मनुष्य का हृदय चक्र है, यहाँ मन और समस्त भावनाएं और उनका अर्थ और दर्शन होता है। ए जो है वो अगिन है अर्थात नाभि चक्र, यहाँ से मनुष्य के 10 प्राण एकत्र होकर कुंडलिनी बनती है, और जो न है नीर अर्थात जल, ये मनुष्य का स्वाधिष्ठान चक्र है, जहाँ से मनुष्य को प्रथम अह का ज्ञान और भान होता है। यहीं से पुरुष या स्त्री में बीज का निर्माण और चैतन्यता और उसकी ऊर्ध्व व निम्न गति होती है। इसी चक्र से स्त्री के में भी जो बीज का निर्माण और ग्रहणता के साथ गर्भावस्था और जीव की उत्पत्ति और सृष्टि आदि होती है। यूँ भगवान का संक्षिप्त अर्थ है भग अर्थात जो भय यानी स्त्री प्लस गय यानी पिता, भग स्त्री और पुरुष, स्त्री मतलब माता और पिता, भय जो है वो माता है और गय जो है वो पिता है, मतलब भय से भूमि और गय से गगन, माता और पिता, इनका जो संयुक्त स्वरूप है वो है भग। ये संयुक्त शक्ति ही एक ईश्वरी और ईश्वर या उसका एकल स्वरूप प्रेमा स्वरूप जो है वो है ब्रह्म, ब्रह्म कहलाता है। जब ये ब्रह्म से ही सब सृष्टि हुई है, और ब्रह्म ही मूल बीज होता है, बीज से ही सृष्टि होती है, स्त्री पुरुषकार स्त्री पुरुष संयुक्त होकर बीज में ही फिर वापस लय हो जाती है। स्त्री और पुरुष रूपी भग का एक रूप का जो दूसरा नाम है प्रेम। यूँ ही कहते हैं कि प्रेम ही भग यानी ईश्वर है और भग ही प्रेम है। भगवान यानी पंच तत्वों का एक होना ही कुंडलिनी जागरण है। यूँ जिसके 9 स्वरूप हैं यही नवदा भक्ति कहलाती है। नवदा भक्ति कौन सी है? नंबर 1 श्रवण, नंबर 2 कीर्तन, नंबर 3 जो स्मरण है, नंबर 4 पाद सेवा, नंबर 5 अर्चन, नंबर 6 वंदन, नंबर 7 दास्य और 8
साक्ष्य जो शब्द है, और 9वां है आत्मनिवेदन। यूँ ये ही 9 मनुष्य की आत्मभक्ति के 9 सोपान यानी स्तर हैं। इन्हें ही श्री भगपीठ में, जो यहाँ तुम देखोगे श्री भगपीठ का जो निर्माण है उसमें 9 पहाड़ियों के रूप में दर्शाया गया है। इस श्री भगपीठ के मूल में जो योनि कुंड बना हुआ है, आप जो कामाख्या में देखोगे ये सब, यों ब्रह्म मात्रक जो योनि मुद्रा है, यह केवल मनुष्य, स्त्री और पुरुष के आज्ञा चक्र में एक ऊर्ध्व ज्योति के रूप में होती है, जो यहाँ पर श्री भगपीठ में है। यों इसके मध्य में एक त्रिकोण बना हुआ होता है, जो तम, रज और सत इनकी संयुक्त अवस्था यानी शरीर, मन और आत्मा का त्रिगुण प्रतीक है। इसी से विश्व की सृष्टि हुई है, इसी से त्रिकाल की सृष्टि हुई है। यूँ यही त्रिकुटी पर्वत भी कहलाता है। जैसा आप पढ़ोगे कि जो है वो वैष्णो देवी कहाँ रहती है, त्रिकुटी पर्वत पर। तो त्रिकुटी पर्वत असल में वो आज्ञा चक्र में है, जहाँ शरीर, मन और आत्मा, तम, रज, सत इनका त्रिकोण बनता है। इन्हीं को जो वैष्णवी शक्ति भी कहा गया है, जो सरस्वती, लक्ष्मी, काली यानी वैष्णो देवी का तीर्थ है। यही महाकाल का भी तीर्थ है, और यही ब्रह्मा, सरस्वती, विष्णु, लक्ष्मी, शिव और पार्वती का भी संयुक्त तीर्थ है। यही सरस्वती, गंगा, यमुना अर्थात त्रिवेणी का संगम कहलाता है। यहीं अनंत नामों से वेद, पुराण, योग में वर्णित है। इसी ऊर्ध्व त्रिकोण यानी योनि स्वरूप में पतन नहीं, केवल विकास है। इसी की सिद्धि योनि सिद्धि कहलाती है। और इसी के जो केंद्र में ईम बीज मंत्र जो है, जो ईम बीज मंत्र है, जो कुंडलिनी का संपूर्ण बीज है, ओम से भी उच्चतर है, ओम से भी उच्चतर है। ओम तो प्रारंभ है, उसमें प्रारंभ, सभी मंत्रों में प्रारंभ भी है, मध्य भी है, अंत भी है। लेकिन ईम में जो है उसके नीचे से लेकर ऊर्ध्व शक्ति को जो तुम वो वक्री शक्ति देखोगे, उसके अंदर वक्रीकरण जो देखोगे, उसमें बीज जो है वो आप देखोगे कि उसमें कुंडलिनी का पूरा स्वरूप समाया हुआ है, प्रारंभ से लेकर अंतिम तक। यूँ कुंडलिनी का मूल बीज मंत्र जो है वो ईम है। ये इस ईम बीज मंत्र के नीचे प्रकट, अर्थात ये ईम प्रकट है, वह मूल बीज को सत्य पुरुष और स्त्री ओम का संयुक्त बीज है, जो बिंदु स्वरूप है। यही अनादि ईश्वरीय बीज है, जिससे सब जीव जगत आदि उत्पन्न और पोषित और फलित होते हुए जो सिद्धाय शब्द है उसका भावार्थ देता है। और यूँ अंत में पुनः बीज में ही लीन होकर बीज ही बन जाता है, और इसी बीज को पुनः प्रकाशित रूप में त्रिकोण में दिखाया गया है। यही बीज ही न में है, ना मैं हूँ, न में, न मैं है, अर्थात ना वो हम। यही प्रस्फुटित होकर फट रूप चारों दिशाओं में फटता हुआ फैलता है। इसी का नाम है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास, या चारों इन्हें वेद कहोगे। इसी का संपूर्ण प्रकाशित चक्र ही जब संपूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाएगा तो वही स्वाहा भावार्थ देता है, जो 108 पुराण अर्थ है। यूँ इन सत्य पुरुष और ओम स्त्री और उनके प्रेम मिलन से बनने वाली ये सिद्धाएँ, यानी सभी प्रकार से परिपूर्ण सृष्टि जो है, संसार है जीवंत, वो ये है सिद्धाएँ। और पुनः यही अपने मूल स्वरूप नमः बीज में लय होने पर निराकार स्वरूपी ईश्वर कहलाता है, तथा इसी निराकार बीज नमः से पुनः ईम कुंडलिनी के रूप में प्रकट होकर फट यानी प्रस्फुटित होती हुई स्वाहा यानी विस्तृत होकर पुनः संपूर्ण हो जाए, पुनः साकार बन जाए, इस भावार्थ को अपने से प्रकट करता है। और यही सिद्धा सिद्ध महामंत्र है, जो है सत्य ओम सिद्धाय नमः ईम फट स्वाहा, ये अर्थ कहलाता है इसका। यूँ इस महामंत्र को जानने वाले को मांत्रिक कहते हैं, और जो इस महाभावार्थ को उसकी 16 कलाओं, कौन सी हैं 16 कला? अरुणी, यज्ञई, तरुणी, उर्वा, मनीषा, सिद्धा, इतिमा, दानेसी, धरणी, आज्ञई, यशेसी, एकली, नवेसी, मगधई, हंसी के साथ अपने पंचतत्व रूपी शरीर जो है, तन जो है आप, उसमें न्यास अर्थात विस्तार करने को तंत्र और कला को जानने वाला मनुष्य को तांत्रिक कहते हैं, जो सिस्टमेटिक होता है, ये नहीं कि हड्डी लटकाए घूम रहे हैं। और जो नमः और ईम तथा फट व स्वाहा के चतुर्थ क्रम को प्रत्यक्ष करता हुआ इस संसार रूपी भौतिक और आध्यात्मिक जगत यानी यंत्र में उपयोग करता है, वह यांत्रिक यानी वैज्ञानिक कहलाता है। और यही मंत्र और तंत्र तथा यंत्र का एक स्वरूप ही पूर्णिमा ज्ञान है, और जो इस संपूर्ण ज्ञान का ज्ञाता है वही सच्चा गुरु है, तब वो ही अहम सत्यास्मी का आत्म साक्षात्कारी कहलाता है। यूँ इसी महाज्ञान को ग्रहण करने वाला शिष्य और देने वाला
गुरु है। इसी का पर्व गुरु पूर्णिमा कहलाता है। यही श्री भक्तपीठ का सहजता से गूढ़तम ज्ञान है। जानो और मानो और इसे जानकर मुक्त हो जाओ। तो भक्तों, इसमें क्या काम करो, इस व्रत में जो आप देखोगे, जब पूर्णिमा का व्रत है, पूर्णिमा की मूर्ति की स्थापना अपने यहाँ करें और उसमें जल और सिंदूर का जो है मिलाकर और उसे देवी के मतलब मस्तक पर लगाएं, और अरंज जो अमोघ नाम भी है उसके मस्तक पर लगाएं, उनके संतान के, जो आप ही स्त्री पुरुष का स्वरूप है, और जो हंसी है वो स्त्री का संपूर्ण स्वरूप है, उसके माथे पर तिलक लगाएं और उसके उपरांत अपने माथे पर लगाएं। इससे आपके जितने भी संपूर्ण दोष हैं, कालसर दो, पितृदोष, चौकी आदि जितने भी हैं, वो सब नष्ट होंगे और पॉजिटिविटी का विकास होगा। और नित्य ऐसे जो है पूर्णमासी को अवश्य जो है देवी की मूर्ति की जो स्थापना है, चित्र उसको जो है पहुँचें और उसकी जो है स्नान कराएं और अखंड ज्योत जलाएं पूर्णिमा को। और अब जैसे गुप्त नवरात्रि आ रही हैं या जो भी चैत की नवरात्रि हो, ये सब जितनी भी नवरात्रि हैं, गुप्त और प्रत्यक्ष नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाएं, खीर का भोग लगाएं और खीर अधिक से अधिक बनाकर जन साधारण में बाँटें। ये बांटना अवश्य ही है। और अगर कोई ना ले रहा हो तो सबसे बढ़िया है कि आप कुत्तों को खिलाएं। और ये भैरव का प्रतीक है और हमारे सबसे जो है सकारात्मक, हमारे सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी देने वाला जीव कुत्ता होता। तो इसको कुत्ता, कुतिया या पिल्ले जितने भी, किसी का नहीं कि काले रंग का या किसी लाल रंग का, ऐसा कुछ नहीं, जो मिले आपके घर से बाहर का। अपने घर में तो सभी खिला देते हैं, जो अपने घर से बाहर अधिक से अधिक बांटो खीर को, और प्रातः और सायं खीर बनाकर अधिक से अधिक उसमें कुछ भी डाल लो, बादाम वगैरह जितनी भी चीज़ आप बना सकते हो वो सब खाएँ। और कम भोजन करके ध्यान अधिक करें, सत्योम सिद्धानीम फट का जाप करें, इससे यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, सत्योम पूर्णिमा 40 का पाठ करें और जो है ध्यान अधिक ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जो रेही क्रिया योग करने वाले हैं उनकी तो बात ही अलग है, वो तो सर्व सिद्धि और सर्वगुण संपन्नता को प्राप्त करने वाले ऋषि बन जाते हैं, मनुष्य बन जाते हैं। आत्म साक्षात्कार उन्हें अवश्य ही प्राप्त होता है जीते जी। तो भक्तों, जो मैं यहाँ कह रहा हूँ आशीर्वाद देता हूँ, गुप्त प्रत्यक्ष नवरात्रि को मनाएं। और ये आपने जान लिया होगा और तृतीय भाग में इससे और आगे अधिक बताऊँगा। इसी के साथ आशीर्वाद करता हूँ। जय सत्योम सिद्धाय नमः।